कागुया सबसे पहले जब धरती पर आई थी तब उसके पास ब्याकुगान थी। इनिशियली उसके दोनों बेटों के पास भी ब्याकुगान थी, मगर उसके बड़े बेटे होगोरोमो ने ब्याकुगान से शारिंगन को एक्टिवेट किया था। सिमिलरली जैसे रेनेगान सबसे हाईएस्ट फॉर्म होती है मंगेक्यो शारिंगन की, एंड मंगेक्यो शारिंगन इज अगेन द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ शारिंगन, एंड सिमिलरली टेंसेगान इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ब्याकुगान। मगर जोगान इन सबसे अलग क्यों है? वेल बिकॉज इट्स अ प्योराई अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रांसलेशन। अगर बोरुटो के अलावा किसी के पास जोगान है तो वो ओत्सुसुकी गॉड के पास है। वेल जब बोरुटो सीरीज में सबसे पहले हमें जोगान से इंट्रोड्यूस किया गया था तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आया होगा, क्या ये रेनेगान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? वेल अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो आई डोंट नो, क्योंकि हमें जोगान की फुल पोटेंशियल बताई ही नहीं गई है। अगर रेनेगान की अगर बात करें तो उससे तुम सब कुछ कर सकते हो, बस कुछ 1-2% छोड़कर। इवन यू कैन राइज पीपल फ्रॉम डेथ। भाई मौत तक को टक्कर देती है ये आई। और वहीं दूसरी तरफ जोगान को पोजेस करते हैं ओत्सुसुकी गॉड। जोगान की अब तक एबिलिटीज पूरी तरीके से बताई भी नहीं गई हैं। वेल इसकी एबिलिटीज जितनी बताई गई हैं मैं इस तरीके से आपको बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास जोगान है एंड तुम कहीं ऐसी जगह फंस गए हो जहाँ तुम्हें लगता है कि चारों ओर खतरा है, तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी एंड यकीन मानो अब तुम्हारी आंखों से कोई भी नहीं बचेगा। इसके लेवल को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, इवन डिफरेंट डायमेंशंस तक से भी कोई अटैक्स आएंगे तुम्हें सब कुछ पता लगेगा। बोरुटो सीरीज में जब सास्के की रेनेगान की बोरोशिकी ने माँ की आंख करी थी, देन उसने अपना चाक्रा रिलीज किया था, जिस वजह से रेनेगान उसे सेंस नहीं कर पाई। लेट्स सपोज सास्के के पास जोगान होती तो मजाल है उसे हाथ भी लगा पाता वो। अब डिफरेंट डायमेंशन की बात हो ही गई है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इस आई की मदद से आप कहीं पर भी कुछ भी जो चल रहा है उसे देख सकते हो। एंड अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पर किसी को आपकी जरूरत है तो एग्जैक्ट उसी सेकंड आप वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाओगे अगर आप चाहे तो। एंड बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स का जो पहला चैप्टर था उसमें एंड में बोरुटो फ्रॉम द नोवेयर एंट्री लेता है एंड सीधा कोड के जाकर मुंह पर बचता है। दिस इज पॉसिबल फ्रॉम जोगान। एंड नाउ अगर मैं आपको कहूँ कि दिस इज better than every eye that ever you know, तो टेक्निकली मेरे कहने का मतलब ये है कि मांगा के 77 चैप्टर में ओत्सुसुकी शिबाई के बारे में तो हमें बता ही दिया गया था, जिसके रिमेन से एडा और डायमंड बने थे। जरा सोचो कवाकी की एक विश से जिसे एडा ने पूरा किया था उससे बोरुटो की सारी लाइफ चेंज हो गई। 99% चांस है बोरुटो सीरीज में बहुत बड़े बड़े विलन्स आने वाले हैं। बाकी 1% जो रह गया उसमें मुझे अब भी डाउट है। पर जैसा कि ओत्सुसुकी मोमोशिकी ने भी कहा था कि भाई इंसानों को तो इस बारे में पता तक नहीं कि कितनी बार उनकी मेमोरीज ओत्सुसुकीज ने चेंज की है। ये सुनना सच में काफी डरावना है। मतलब जो अब तक बोरुटो सीरीज में हो रहा था, इनफैक्ट नारुतो सीरीज में भी, वो भी एक इल्यूजन हो सकता है। तो देखा जाए तो बोरुटो की जोगान का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे आगे। वेल ओत्सुसुकी शिबाई ने तो गॉडहुड स्टेट को अचीव किया हुआ है, पर सपोज कीजिए कोई ऐसा ओत्सुसुकी है जो गॉडहुड स्टेट के बहुत नजदीक है, अगर वो अटैक कर दे चाक्रा फ्रूट के लिए। बिकॉज अब तक अर्थ का चाक्रा फ्रूट खाने में हर कोई नाकाम रहा। सबसे पहले कागुया, उसके बाद ब्लैक ज़ेत्सु। भाई वो तो हजारों साल तड़पता रहा पूरी की पूरी हेट्रेट में, एंड इन दी एंड मादरा उचिहा को उसने कंट्रोल कर वो अपने मकसद के बहुत नजदीक पहुंच गया था, बट वो भी नाकाम रहा। उसके बाद मोमोशिकी एंड फिर इशिकी। नो डाउट ओत्सुसुकी क्लैन को अर्थ के बारे में तो बहुत कुछ अब तक पता चल गया होगा, तो हो सकता है कि बोरुटो सीरीज में आगे चलकर गॉड्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। एंड हो सकता है कि ओत्सुसुकी शिबाई वाली बात भी फोरशैडोइंग हुई। बोरुटो की कहानी में अब तक हमें बता दिया गया है कि बोरुटो एंड कवाकी 100% ओत्सुसुकीज हैं। एंड अगर आपको ये बातें हैरान कर रही हैं तो तब क्या होगा जब आपको अमाडो का सच पता चलेगा। नो डाउट क्रिएटर्स उसके पास्ट के बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। एंड अभी जो टू ब्लू वर्टेक्स का पहला चैप्टर आया था उसमें तो अमाडो को दिखाया ही नहीं गया। देखो ये बात तो सबको पता है कि अमाडो को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मांगा के चैप्टर्स में क्लियर कट इस बात को बता दिया गया है कि जो टेक्नोलॉजी अमाडो इस्तेमाल करता है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इनफैक्ट कोनहा गाँव के साइंटिस्ट तो वहाँ उसके करीब छोड़ो दूर भी नहीं है। तो मिस्ट्रीज तो बहुत है जो कि अब धीरे धीरे हल भी होती जाएंगी। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था जोगान के बारे में, तो हो सकता है कि इसकी एक एबिलिटी टाइम ट्रेवल भी हो, बिकॉज टाइम इज द फोर्थ डायमेंशन। तो अगर जोगान बोरुटो को मल्टी डायमेंशनल बीइंग होने की एबिलिटीज ग्रांट करती है तो इसमें टाइम ट्रेवल भी शामिल होगा। देखो बोरुटो एक ओत्सुसुकी है तो उसके पास ढेरों टेक्निक्स हैं ओत्सुसुकीज की, पर जोगान उससे बहुत बड़ी हेल्प देगी उस एबिलिटीज को यूज करने में। ज्यादातर बोरुटो के एनिमे में बहुत ऐसी चीजें हैं जिनके कंसेप्ट को ये पहले इस्तेमाल कर लेते हैं एंड असल में ये आगे मांगा में आने वाली होती हैं। मैं टाइम ट्रेवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइम ट्रेवल बोरुटो के एनिमे में पहले से ही इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। मतलब हम सबको पता है यार टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट कितना पेचीदा है। एक बार किसी कहानी में टाइम ट्रेवल वर्ड आ गया तो भाई डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की लाइन लग जाती है। वेल बोरुटो की जो मेन स्टोरी है टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट उसमें जरूर आएगा, इससे ये बात तो श्योर है। पर कब आएगा? वेल जल्दी ही सितंबर 20 को बोरुटो की न्यू मांगा का सेकंड
एक्साइटिंग चैप्टर आएगा एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। देखना है मुझे यार अब आगे क्या होगा। वेल वेट तो करना ही पड़ेगा। आई एम श्योर कि आपके अंदर भी एक्साइटमेंट जरूर है। वेल मैं एक्सेप्ट करके चल रहा हूँ कि कुछ अब बहुत ही अलग देखने को मिलेगा हमें इस सीरीज में। 99% चांस है, 1% मैं अभी श्योर नहीं हूँ।